मुझे मौका दिया इस फिल्म का पार्ट बनने का, और शंभू जी, विनय जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया शूट करके। क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम नॉन फिल्मी प्रोड्यूसर्स के साथ काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हिडन होती हैं, जिनको हम पेपर पे नहीं बता सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ों को लेके जब एक्सपेंसेस होते हैं या माहौल होता है, बहुत सारी ऐसे क्योस मचते हैं ऑन सेट कि प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट हट जाता है कि यार ये मैंने क्या पंगा ले लिया लाइफ के अंदर, अच्छा खासा सुखी चल रहा था लाइफ। बट इन्होंने मतलब जितना प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स मुंबई में होते हैं, आई बिलीव उतना, बल्कि उससे थोड़ा और बढ़ के, क्योंकि झारखंड शूट किया है तो वहाँ पे मुंबई जैसी इक्विपमेंट्स, मुंबई जैसा हर तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके विदाउट एनी कियोस वन शेड्यूल में फिल्म को कंप्लीट के काबिल है सर ये चीज़ आप लोगों के लिए। तो बहुत मज़ा आया ये शूट करके फिल्म आपके साथ। अगर हम क्योंकि मॉडर्न कैरेक्टर प्ले, मैं बहुत आउट गोइंग हूँ, बिल्कुल भी शाय नहीं हूँ, जितना देर से बात कर रहा हूँ चपड़ चपड़ आप देख ही रहे हैं। बट ये जो कैरेक्टर मैंने इस फिल्म में प्ले किया है, हिज नेम इज़ कौशल, और ये अटायर भी थोड़ा थोड़ा कौशल का है, थोड़ा मॉडर्न है। बट कौशल इज़ अ वेरी सिंपल गाय, जो कि एक सीधे साधे गाँव का पढ़ा लिखा लड़का है और अपने गाँव की तरक्की के बारे में सोचता है हमेशा। और इस तरीके के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आई बिलीव अगर अच्छा डायरेक्टर ना हो तो कहीं ना कहीं वो देव शर्मा ही बाहर आ जाता, लाइक ऑल अदर फिल्म्स के। हाँ यार ये तो देव ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा या ऐसा कुछ। बट हियर आई फेल्ट ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद राजेश जी। ही वर्कड रियली हार्ड ऑन मी एंड स्मृति एज वेल। तो उस वजह से वो कौशल और ये कल्पना पॉसिबल हो पाया। तो थैंक यू सो मच राजेश जी। अब बात करते हैं हमारी हीरोइन की। तो मैंने तो थोड़ा बहुत काम किया है, आप लोगों को पता ही है। बट स्मृति की पहली फिल्म थी, लेकिन लगा नहीं यार ये, मतलब 19-20 का फर्क होता है ना, तो इधर मैं 19 था, शी वाज 20, शी वाज वे बेटर देन मी एंड वेरी एक्सप्रेसिव, एंड विदाउट यू इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल स्मृति। अब बात करते हैं हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं, चाहे वो लहरी जी हैं, चाहे ऑल द एक्टर्स जो हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत कमाल तरीके से हमको सपोर्ट किया। और हमारी परफॉर्मेंसेस जहाँ थोड़ी बहुत इधर इधर डगमगाती थी, वहाँ पे वो लोग अपना कुछ एक इम्प्रोवाइजेशन करके उसको संभाल के बैलेंस कर देते थे। सो रियली अमेजिंग सर। और सर तो अपने आप में स्कूल हैं। तो सर मेरे का इंट्रोडक्शन मैं अभी करूंगी, तो सर को थोड़ा सा तो ठीक है, मैं सर की तारीफ कम करता हूँ फिर अभी। सर की तारीफ मैं करती हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। एक्शन की बात किया जाए तो वन ऑफ माय फेवरेट थिंग एक्शन एंड डांस। मिताली इज ऑन हर वे, शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई हैव ऑलरेडी वर्क विद हर। तो शी वाज अमेजिंग। कुछ नए स्टेप्स किए मैंने पहले जो नहीं किए थे। बात करें एक्शन की तो नागर भाई के साथ ऑलरेडी आई हैव वर्कड इन 2 फिल्म्स। ये मेरी इनके साथ तीसरी फिल्म है, और कुछ जोड़ी मज़ा आ जाता है करके। इनको लंबे चौड़े लड़के पंजाबी पसंद है, तो ये मेरे साथ अच्छे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। और बॉलीवुड में आने का जो सपना देखता है इंसान, वो देखता है म्यूज़िक से। क्योंकि जब म्यूज़िक कानों में अच्छी तरह से बजता है तब लगता है कि हाँ यार वहाँ मैं हो सकता हूँ, और ये गाना बजे और मैं स्लो मोशन में आऊँ तो कितना अच्छा लगेगा। सो आशु भाई, वेयर आर यू? हाँ, तो अगर आशु भाई इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक ना दे दे तो शायद इतना अच्छा फील, इतनी अच्छी ब्यूटी जो झारखंड की है। तो क्योंकि क्या होता है कि जगह बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन उसके पीछे अगर बीजीएम उतना ज़बरदस्त ना हो, म्यूज़िक उतना ज़बरदस्त ना हो, तो शायद वो चीज़ जो है ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हो जाती है। बट यहाँ पे झारखंड पहले ही इतना खूबसूरत है, और आइसिंग ऑन द केक जैसा हम बोलते हैं, 4 चांद लगा दिए आशु भाई के म्यूज़िक ने उसके ऊपर। एडिटिंग मैंने तो फिल्म देखी है थोड़ी सी, तो मुझे पता है एडिटिंग बहुत अच्छी की है भाई ने, ठीक है। एंड इफ़ आई हैव नॉट कवर्ड एनीवन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट राज वाज अमेजिंग, जो एसोसिएट डायरेक्टर थे फिल्म में। तो सबको थैंक यू बोलते हुए धन्यवाद फ्रॉम कौशिक। कल्पना, यू शुड से समथिंग एक्चुअली। मेरी फर्स्ट मूवी थी तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैं थिएटर बैकग्राउंड से थी तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई। बट सर ने काफ़ी मेहनत किया और वर्कशॉप कराया, जिसके वजह से मैं शायद थोड़ा बहुत अच्छा कर पाई।
ऑल बिकॉज ऑफ हिम. थैंक यू सो मच सर. मेरे प्रोड्यूसर्स जिन्होंने मुझ पे भरोसा रखा कि मैं कर पाऊंगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और विनय सर जो यहाँ अभी नहीं है, उनको भी थैंक यू सर. थैंक यू आशु सर. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. आपने बहुत मदद की मेरी. एंड या थैंक यू ऑल. स्मृति, कल्पना के बारे में आप कुछ बताना जी, चाहिए? कल्पना काफ़ी एक मैच्योर गर्ल है जो एक रिसर्च के लिए गांव में आती है, और फिर बहुत मॉडर्न लड़की है जो गांव में आके उसे इन्वायरमेंट एंड ऑल बहुत अच्छा लगने लगता है. तो वहाँ पे वो धीरे धीरे ढल जाती है और वहाँ की चीज़ें मतलब ग्रैब करने लग जाती है. तो अब बाकी आप देखोगे तो थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन कल्पना बहुत ही मैच्योर लड़की है. और ठीक है, आगे आपको कहानी में पता चलेगा. हाँ, बाकी हम फिल्म में देख लेंगे. ज़्यादा कल्पना के बारे में बस इतना बहुत है, जान गए. ज़्यादा कल्पना जी बता देंगी तो फिर कल्पना जी को हम स्क्रीन पे कैसे देख पाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू. तो अभी मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट इंट्रोडक्शन. अमेजिंग सॉन्ग्स, सुपर, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. ऑब्वियसली वो जो एक फील है वो कॉलेज का दिया गया है, और हमारे सभी भाई लोग जो अपने कॉलेज में रोमांस कर चुके हैं उनको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ हुआ करता था यार, किताबों के बीच में लव लेटर्स रख के. सबको जो याद हम है. पुष्कर So yeah, thanks to Mitali. She has worked really hard. और मैं सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में बात कर चुका हूँ. तो अभी बात करते हैं हमारे डांसिंग डिपार्टमेंट की, कोरियोग्राफर डिपार्टमेंट की. तो मिताली प्रधान यहाँ पे हैं हमारी कोरियोग्राफर. मैं बहुत कम बोलूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बोल चुका हूँ. मैं सीधे मिताली जी को देता हूँ. इससे पहले बस इतना बताना चाहूँगा कि आई हैव वर्क विद मिताली बिफोर, और उनका काम मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बस बहुत रिक्वेस्ट की इनसे कि प्लीज़ मेरी फिल्म में कुछ आप थोड़ा सा मैजिक क्रिएट कर दो. एंड थैंकफुली शी एग्रीड टू इट. तो आई एम हैंडलिंग ओवर टू अरे वो पवन भाई, या आनंद बैठा तुम्हारे पीछे, मैं भी तो खड़ा हूँ. He is such a kind and humble person. So yeah, तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट जिन्होंने बड़े प्यार से पूछा, and I'm always ready to work with Dev because he's a fantastic and very honest actor. So मैंने इनके साथ में first एक film की थी already, and that's how we came to know each other. Thanks to Lollipop sir, he's also part of this film, but he's not part of the event right now. And but he has sent a lot of love to everyone, and best wishes to Dev, Smriti, and everyone else. Rajesh sir, everyone, Vinay sir, Ramesh sir, Ashu sir, everyone. So thank you so much. I hope everyone loved the song. क्योंकि मैंने खुद enter करते ही अपना गाना देखा, and I was like, Mitali, you rocked. So I hope everyone loved it. We have put a lot of hard work. Preeti and Arushi is not here. So these two beautiful girls have put their hard work, sweat, blood, everything, whatever they could have done for the song. And thanks to them. And thanks to Dev, thanks to Smriti, they've been fantastic. और हमारे सारे गाने एक से बढ़ के एक ही हुए हैं. आप लोगों ने गाने देखे होंगे, और जैसे जैसे आप गाने देखोगे आपको हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा, एक्स फैक्टर देखने मिलेगा. So all the best to my team, and thank you to all of you. And I'll hand over the mic to Preeti, Beyonce. Thank you so much. So first of all, ये जो सॉन्ग है, मुझे जब मिताली ने बोला कि ऐसा सॉन्ग हम लोग करने वाले हैं, तो इन्होंने सडनली मुझे जैसे जैसे बताया, और मैंने भी उस चीज़ को उससे ऊपर जाके सोचा, और जब उसका रिजल्ट निकला तो ये आपके सामने था. और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी ये सुन के हुई है जब सबने बोला वंस मोर. तो दैट्स अमेजिंग. मतलब मेरा अर्न हो गया, मुझे वही चाहिए था बेसिकली, और वो मुझे सुनने में मिला. तो यानी कि आपकी मेहनत कामयाब हुई, और सबकी मेहनत कामयाब हुई. और मैं थैंक्स बोलती हूँ सबको. ऑल टीम, लॉली सर यहाँ पे नहीं है, बट सबने मिलके इतना एफर्ट डाला है कि ऑन सेट शायद से ब्लीडिंग हुआ था मुझे. हाँ,
तो बिकॉज बॉयज़ का जो कॉस्ट्यूम है डांसर्स बॉयज़ का वो छोटे छोटे कांच का टुकड़ों का है, बट ऑन द स्पॉट अपने पास टाइम नहीं था लास्ट टाइम पे, बट मैंने वो शूट फिनिश करके और उसको एसीटोन से ब्लड को रोक के वो शूट कंप्लीट कर दिया, और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि वो वर्थ था वो वर्थ था। Definitely, बिल्कुल बिल्कुल वर्थ था। एक्चुअली मैं बहुत बहुत खुश हूँ सीरियसली ये सॉन्ग देख के, और सबका हार्डवर्क, सबके सॉन्ग, सबका फ्लेवर अलग है, हर सॉन्ग अपने आप में ही अलग है, हर सॉन्ग को हम किसी भी सॉन्ग को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू ऑल मीडिया ऑल्सो। Thank you. Okay, one last, sorry, बहुत बोल रही हूँ, but one last thing. I really from the bottom of my heart want to thank Dev, because without his trust, I wouldn't have been on board for this film. And then इसके word पे राजेश sir से मैं मिली, and for the kind of trust he had in me. And then उन्होंने मुझे पहुंचाया विनय सर और उमेश सर तक, शंभू सर, everybody else, आशु सर से मैं मिली, and everybody and their trust and all the positivity created after that, and but just the source is him, so I thank him, क्योंकि he'll always be my first actor जिसने मुझे पूरी फिल्म दी है। मैं एक दो गाने करती आई हूँ, लेकिन पूरी फिल्म का ट्रस्ट इन सब ने मुझ पे किया, and I hope I've done a good job. Thank you. देव जी, जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, ऐसा क्या इस प्रोजेक्ट में था कंटेंट के हिसाब से, म्यूजिक के हिसाब से, जो आपको अट्रैक्ट किया और आपने हामी भरे इस प्रोजेक्ट के लिए? वेल, प्रोजेक्ट का नाम, फिल्म का नाम है आभी जा ओ पिया। तो पहली बात तो टाइटल अपने आप में एक बहुत ही मिठास है टाइटल के अंदर, और झारखंड जो अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है बॉलीवुड में, उसको हमने एक्सप्लोर किया है इस फिल्म के ज़रिए। और मेरे लिए जिस तरह के किरदार मैंने अभी तक प्ले किए हैं उनसे काफ़ी अलग था ये करने के लिए, और बहुत चैलेंजिंग था। तो थैंकफुली डायरेक्टर ने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं इस तरह का किरदार पुल ऑफ कर पाऊँगा, क्योंकि समटाइम्स इवन आई डोंट इवन लुक इंडियन, और यहाँ मुझे गाँव वाला बनना था। तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, और मुझे लगा ऐसे चैलेंज जल्दी से नहीं मिलते हैं एक्टर्स को, तो इस वजह से मैंने इस फिल्म के लिए हामी भरी। देव, ये भी जानना चाहूँगा कि आप यारिया ऐसी फिल्म में कास्ट हो चुके हैं जी, बहुत अच्छा रोल प्ले किया, तो क्या कहना चाहेंगे जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बड़ा डायरेक्टर, बड़ा लेवल, फिर बाद में क्या एक्टर चूजी हो जाता है किसी प्रोजेक्ट को लेकर, आप क्या किस तरह का मेंटलिटी रखते हैं प्रोजेक्ट को लेकर? एक बहुत आवाज़ आ रही है थोड़ा सा वहाँ से पीछे से, सॉरी। हाँ, आपका सवाल है कि यारियाँ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद अब जब आप कोई और प्रोजेक्ट करते हैं, नए प्रोजेक्ट करते हैं, तो बेसिकली जब मैं मुंबई आया था तो ये सोच के ही नहीं आया था कि मुझे यारियाँ या टी सीरीज़ की फिल्म करनी है, या साजिद नाडियाडवाला की फिल्म हीरोपंती करनी है, या जौहर एंटरटेनमेंट की फिल्म आभी जाओ पिया करनी है। मुझे परफॉर्म करना था। मैं सिर्फ वो सोच के आया था कि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, मुझे परफॉर्म करना बहुत पसंद है। जहाँ मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा, जो मुझ पर ट्रस्ट करेगा, मेरे को उसके साथ काम करना है। सो बाय गॉड ग्रेस ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि मुझे काम मिलता गया और मैं करता गया। और अक्षय कुमार जी बहुत एक अच्छी बात बोलते हैं कि छोटी फिल्में और बड़ी फिल्में कुछ नहीं होती, आप अपनी ईमानदारी से अगर अपना काम कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी ऑडियंस तक ज़रूर पहुंच जाएगी और उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन फॉलोइंग सो फार। मैं आपसे चाहूँगा कि आपने जब कहा कि थिएटर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, तो कितना ज़रूरी होता है एक आर्टिस्ट को प्रिपेयर करना खुद को, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आते हैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, ना तो उनका कोई बैकग्राउंड होता है। तो ये बताइए, और देव के हमें बताइए कि एक नोन फेस के साथ कास्ट होना आपके लिए कितना बड़ा ट्रेंड? मैम थोड़ा आगे थैंक यू। बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली, बिकॉज मूवी है और थिएटर में बहुत ही डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको कैमरे के सामने परफॉर्म करना होता है। तो मुझे लगता है कि एक वर्कशॉप के थ्रू ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, जो मुझे सर ने हेल्प किया, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट मूवी था। तो काफ़ी डरी हुई थी मैं कि मैं शायद ना कर पाऊँ, बट डायरेक्टर सर ने बहुत हेल्प किया, मुझे वर्कशॉप कराया। 6 मंथ्स तक हम लोगों ने कंटिन्यू किया वर्कशॉप, और जिसके थ्रू मुझे नॉलेज हुआ कि हाँ ये भी होता है, क्योंकि थिएटर बहुत ही डिफरेंट है और कैमरे के सामने परफॉर्म करना बहुत ही डिफरेंट है, सभी को पता है। बट मेरे लिए था, डिफ़िकल्ट था, और आई थिंक किसी भी न्यू आर्टिस्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी कैरेक्टर को प्ले करना। बट अगर सामने वाले जैसे डायरेक्टर सर और प्रोड्यूसर, वो एक्टर अगर अच्छे हो, सपोर्टिंग हो,
तो शायद आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक कहना चाहूँगा, फिल्म का जो ट्रेलर था मतलब जी। एक ऑर्डिनरी से सिंपल लव स्टोरी नज़र आ रही है। जी। क्या समझते हैं आज के हिसाब से किस तरह का कंटेंट लोग प्रेफर करते हैं? क्या इस तरह का कंटेंट को एक्सेप्ट कर पाएंगे लोग? अब आजकल तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये मूवी है, अगर आपको अपना टेंशन हटाना है और माइंड फ्रेश करना है, ज़्यादा कुछ सस्पेंस और थ्रिलर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छे, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं और अच्छी मूवी है, ऐसा क्या बोलूँ मैं। No, it's a good. I mean, whatever you want to say. नहीं, ट्रेलर देख के तो सबको पता ही चल रहा है कि बहुत ही सूदिंग अच्छी है फिल्म, गाने भी बहुत अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा एक्शन थ्रिलर ऐसा तो कुछ नहीं है, बट सिंपल मूवी आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। आजकल हमें टेंशन हो जाती है मूवी देख के कि यार ये क्या देख लिया, बट इसके बाद आप अगर थिएटर से बाहर निकलोगे तो काफ़ी अच्छा महसूस करोगे कि चलो कुछ देखा है।